जानेंगे तुअर की चाल तेज या सरकार के स्टॉक से लगेगा ब्रेक। मंडियों से जानिए आज का पूरा हाल, दालों की कीमतों को लेकर इस वक्त बाजार में क्या चल रहा है। दरअसल इस वक्त बाजार में हलचल तेज है। एक तरफ खरीफ सीजन में तुअर की बुआई घटने की खबरें आ रही हैं, जिससे आने वाले दिनों में सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ गई है। वहीं दूसरी तरफ सरकार का ये दावा है कि देश में दालों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए हर कदम उठाए जाएंगे। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर भारत की मंडियों में आज दालों के भाव में किस्म के हिसाब से उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कहीं तुअर में कमजोरी आई है तो कहीं चना और मूंग के भाव स्टेबल बने हुए हैं। तो आखिर दाल बाजार की असली तस्वीर क्या है? क्या तुअर में आगे तेजी की गुंजाइश बन रही है या सरकारी स्टॉक और आयात कीमतों को काबू में रखा जाएगा? और मंडियों में आज किसान और व्यापारियों के लिए क्या संकेत हैं, जानेंगे आज इस खास दाल बाजार रिपोर्ट में। देश में इस समय दालों की कीमतों पर सरकार की नजर बनी हुई है। उपभोक्ता मंत्रालय के मुताबिक पिछले एक साल में दालों के खुदरा भाव में बहुत ज्यादा उछाल नहीं आया है। सरकार का कहना है कि रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन और पर्याप्त बफर स्टॉक की वजह से बाजार में स्टेबिलिटी बनी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक 28 जुलाई तक उड़द दाल के भाव में सालाना आधार पर करीब 5.46% की बढ़ोतरी हुई और कीमतें लगभग 121 रुपए 12 पैसे प्रति किलो पहुंच गई। वहीं तुअर दाल में करीब 2.97% की तेजी के साथ भाव 123 रुपए प्रति किलो के पास रहे। मसूर दाल में करीब 2% और मूंग दाल में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई। सरकार का कहना है कि पर्याप्त स्टॉक और समय समय पर उठाए जा रहे कदमों से दालों में बड़ी तेजी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ तुअर बाजार में किसानों और व्यापारियों की नजर नई फसल और आवक पर है। खरीफ सीजन की प्रमुख दलहन फसल तुअर की बुआई इस बार करीब 9% घटी है और पिछले साल जहां करीब 38,44,000 हेक्टेयर में तुअर बोई गई थी, वहीं इस बार ये एरिया घटकर 34,91,000 हेक्टेयर के आसपास रह गया। कुछ इलाकों में मौसम की मार और कमजोर मॉनसून की वजह से उत्पादन को लेकर चिंता बढ़ी है। बाजार में ये चर्चा है कि अगर नई फसल कमजोर रहती है तो आने वाले महीनों में तुअर की कीमतों को सहारा मिल सकता है। हालांकि सरकार के पास मौजूदा स्टॉक और अफ्रीकी देशों से होने वाला आयात तेजी को सीमित भी कर सकता है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के मंडी बाजार पर। महाराष्ट्र की सोलापुर मंडी में नई तुअर की आवक 9 से 10 ट्रक रही। पिंक तुअर के भाव 7,400 से 8,250 रुपए प्रति क्विंटल रहे, जबकि पुरानी तुअर 7,200 से 7,900 रुपए के स्तर पर कारोबार करती दिखी। लातूर मंडी में देसी तुअर के भाव 7,900 से 8100 रुपए के बीच रहे। अमरावती में तुअर की आवक मजबूत देखने को मिली और भाव किस्म के अनुसार 7,600 से 8,000 रुपए पर कारोबार करते दिखाई दिए। नागपुर मंडी में तुअर 8,350 से 8,400 रुपए के स्तर पर रही। वहीं तुअर दाल फटका 11,500 से 11,700 रुपए, जबकि सावा दाल 10,500 से 10,700 रुपए तक पहुंच गई। कर्नाटक लाइन की तुअर में भी मजबूती देखने को मिली। हैदराबाद मंडी में कर्नाटक लाइन तुअर 8,225 से 8,250 रुपए और महाराष्ट्र लाइन की तुअर 8,000 से 8,200 के आसपास रही। चना की बात कर लें तो कई प्रमुख मंडियों में भाव स्टेबल दिखाई दिए। जयपुर मंडी में चना 6,400 रुपए रहा। दिल्ली मंडी में राज लाइन चना 6,375 से 6,400 रुपए और एमपी लाइन चना 6,300 से 6,325 रुपए पर कारोबार करता दिखाई दिया। इंदौर मंडी में काबुली चने में किस्म के अनुसार भाव 7,750 से लेकर 10,100 रुपए तक रहे। देसी चना 6,400 से 6,700 रुपए के बीच, जबकि राजकोट मंडी में देसी चना 5,800 से 6,200 रुपए और काबुली चना 7,000 से 9,000 रुपए के आसपास बोला गया। मूंग बाजार में जयपुर मंडी में भाव 6,300 से 6,700 रुपए के बीच रहे। मूंग दाल करीब 8,400 रुपए तक पहुंची। वहीं इंदौर में मूंग के भाव 7,000 से 7,600 रुपए के स्तर पर कारोबार करते दिखाई दिए। मसूर में भी बाजार स्टेबल रहा। बहराइच मंडी में छोटी मसूर 10,500 रुपए तक रही। बरेली में मोटी मसूर 6,850 रुपए और छोटी मसूर 10,200 रुपए के आसपास कारोबार करती दिखी। उड़द की बात करें तो जयपुर मंडी में उड़द 8,100 से 9,100 रुपए, इंदौर में 8,600 से 9,500 रुपए तक पहुंची। तो कुल मिलाकर दाल बाजार में इस समय दो तस्वीरें नजर आ रही हैं। एक तरफ कम बुआई और उत्पादन की चिंता तुअर जैसी दालों को सपोर्ट दे रही है, तो दूसरी तरफ सरकारी स्टॉक और आयात बाजार में बड़ी तेजी को रोकने का काम कर रही है। तो दाल बाजार में फिलहाल तेजी और दबाव दोनों के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
तुअर में आगे की चाल अब मानसून, नई फसल के अनुमान और आयात की स्थिति पर निर्भर करेगी। वहीं चना, मूंग, मसूर और उड़द में बाजार फिलहाल संतुलित नजर आ रहे हैं। किसानों के लिए सलाह यही है कि बाजार की चाल और आवक को देखते हुए ही बिक्री का फैसला लें, क्योंकि आने वाले दिनों में मौसम और सरकारी नीतियां दाल बाजार की दिशा तय कर सकती हैं। दाल बाजार की हर बड़ी अपडेट और मंडियों के ताजा भाव के लिए जुड़े रहिए मार्केट टाइम्स टीवी पर।